हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि पैट और यूपी बीएड, ठीक है, बीएड बीटीसी, ये इन चीज़ों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन चीज़ों की एग्ज़ाम में ज़्यादातर हिंदी आती है, कंपलसरी है। और इसी के साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी आती है, ठीक है। और आपका बीटीसी है, बीटीसी में 25 नंबर की हिंदी आती है और उसमें भी हिंदी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज बताते हैं हिंदी के बारे में। और इसी के साथ साथ में बता दूं कि पैट तो आज सरकार ने कंपलसरी कर दिया हर प्रत्येक वैकेंसी के लिए, ओनली फोर्थ लाइन छोड़ के, ठीक है। फोर्थ लाइन की मैं बता दूं तो फोर्थ लाइन छोड़ के सारी उसमें कर दिया है, ठीक है। तो बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। और इससे पहले बता दूं, सोचने से कहाँ मिलते हैं, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो क्या कहा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर और मंजिल पाने के लिए चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे मंजिल की तरफ, देखते हैं आज हिंदी। और हिंदी में हम बात आएंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी व्याकरण के। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी बात करें कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द आपकी मैं बता दूं अरबी व फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी व फारसी भाषा से, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि पैट और बाकी की जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मैं बता दूं 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर, ठीक है, 1949। एक संविधान सभा की बैठक होती है और संविधान सभा की जब बैठक होती है तब से क्या होता है कि 14 सितंबर सन 1949 से हिंदी दिवस मनाने जाने लगा। अब इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस, इसी के साथ साथ में हिंदी दिवस के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस की हम बात कर लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो ये आपका 10 जनवरी 1975। कब? 10 जनवरी 1975। ये क्या है कि 10 जनवरी 1975 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी के साथ साथ में चलते हैं आगे। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई क्या है। तो क्या है? भाषा की सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई क्या है? ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन कई तरीके से बन जाता है और घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो इसका आपका ओनली क्वेश्चन है ध्वनि व वर्ण। आंसर की हम बात करें तो क्या बनेगा, ध्वनि व वर्ण। ठीक है, क्या बन जाएगा, ध्वनि व वर्ण। अब इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन बनता है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी, वर्ण व अक्षर। क्या होगी आपकी, वर्ण व अक्षर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अर्थ की दृष्टि से हम बात करें तो आपका क्या होगा, अर्थ की दृष्टि की बात कर लें, अर्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, शब्द। ये आप लिखते जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन किस जगह पूछ लिया जाता है। मैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं आपको जो कंपलसरी पूछ लिए जाते हैं। और बीएड का मैं बता दूं, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हिंदी का। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर बीटीसी की बात बता दूं तो बीटीसी में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन्हीं में से जितना मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर क्वेश्चन ना आए तब कहना कि सर ने आपने क्वेश्चन बताए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बात करते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, क्या हो गया, अर्थ की दृष्टि से हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। क्या बोला कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो सब भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो क्या होगी, आपका शब्द। क्या होगा, शब्द हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, शब्द। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, शब्द। अब बात कर लेते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे जो बड़ी इकाई है वो क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई तो बता दी, अब भाषा की सबसे बड़ी, यही लिख दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है यही कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होगी, आपका हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य। कैसे, क्योंकि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, तो वाक्य बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे किसी वाक्य को लिखें कि राम घर जाता है तो एक वाक्य बन गया, नहीं बन गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ये बीटीसी में 2017 के पेपर में पूछा गया था कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है। तो ध्वनि का लिखित रूप की हम बात करें, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेना, टिक मार्का में एक आएगा कि वर्ड कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो ओनली बीटीसी में 5 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्ट। और बीएड की बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तो उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्ट, 25 से 30 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ड का मौखिक रूप क्या है। वर्ड का मौखिक रूप क्या है, तो बात कर लेते हैं वर्ड का मौखिक रूप क्या
है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि वर्ड का मौखिक रूप क्या है। तो वर्ड का मौखिक रूप क्या होगा, वर्ड अगर जब बोलते हैं तो मौखिक रूप से बोलते हैं तो क्या निकलती है हमारी, क्या निकलती है मुंह से, ध्वनि। क्या निकलती है, ध्वनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं देवनागरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर भाषा की बात करें तो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि की अगर हम बात कर लें तो जो देवनागरी लिपि है, जो भाषा की बात कर लेते हैं तो भाषा क्या है, जो देवनागरी का वैज्ञानिक नाम, देवनागरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देवनागरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, आपका हो जाएगा लिपि। क्या हो जाएगा, लिपि। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, लिपि चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, लिपि चिन्ह किसे कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि जो वर्णमाला में जो अक्षर लिखे हुए हैं क्रमबद्ध तरीके से वो लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि चिन्ह की अगर हम बात करें तो जैसे कि आ ई ई, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो चलते चले जाएंगे वो क्या कहलाते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि शिक्षा ग्रहण करना वो शेरनी का दूध है, जिसे जो पी लेता है ना एक बार वो दहाड़ता ही है। अगर आपने ये शिक्षा का मान लो कि आपने एक दूध पी लिया तो कोई ना कोई दहाड़ेगा, और जो दहाड़ेगा वो क्या होगा कि शिक्षा का शेरनी का दूध पिया होगा, मतलब कि शिक्षा का दूध पिए हुआ होगा। अब चलते हैं आगे बेटा, तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि लिपि के चिन्हों को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि लिपि के चिन्हों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लिपि के चिन्हों को क्या कहते हैं। लिपि के चिन्हों को मैंने बताया कि क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए अक्षर क्या कहलाते हैं, हमारी वर्णमाला कहलाते हैं। तो इसका क्या है, लिपि के चिन्हों को क्या कहते हैं। इस तरीके से बीटीसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आएगा 100% मैं कह रहा हूँ, लिख के, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे देख लेना। इसका आंसर होगा क्या, वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि वर्णों ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। मैंने अभी कई बार बताया कि इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हर किसी को याद होगी कि वर्णों ध्वनि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को या क्रमबद्ध तरीकों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब बात कर लें आगे, तो अगला क्वेश्चन बनता है कि बेटा सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी, पद या शब्द। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लिखते जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। सबसे छोटी इकाई, ठीक है, इसे कह देते हैं कि सबसे छोटी सार्थक इकाई भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि वर्ण। क्या होगी, ध्वनि वर्ण।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ध्वनि वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है क्या, हिंदी की ही बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि भाषा, जो हिंदी की बात करें, अगर भाषा की हम बात करते चले आ रहे हैं तो भाषा के साथ साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाषा किस धातु से लिया गया है। जो भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द किस धातु से लिया गया है, इसकी हम बात कर लें तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैं भाई आप लोगों को बता दूं, बीटीसी में पूछा गया था। ये पूछा गया था सन 2018 वाला जो बैच था, सन 2018 वाला बैच था, उसमें ये एग्जाम हुआ था बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भाषा शब्द किस धातु से लिया गया है। ठीक है, तो भाषा शब्द किस धातु से लिया गया है, ये आपका लिया गया है भाष धातु से। किससे लिया गया है, भाष धातु से। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आ सकता है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि भाषा और लिपि। एक बात और आती है कि क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेता है कि एक बात बताइए कि बाएं से दाएं लिखी जाने वाली भाषा या लिपि कौन सी है। ठीक है, तो बाएं से दाएं की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं की हम बात कर लेते हैं तो आपकी कौन सी लिपि हो जाएगी, बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि वैज्ञानिक नाम देवनागरी लिपि होती है। कौन सी होती है, बाएं से दाएं देवनागरी लिपि। अब इसी के साथ साथ में बाएं से दाएं हो गया। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि। अगर बाएं से दाएं हो गया, अब आएगा दाएं से बाएं, और दाएं से बाएं आपकी लिखी जाएगी कौन सी, खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिखी जाएगी, खरोष्ठी लिपि। आपको खरोष्ठी लिपि, ये क्वेश्चन कई लोग पूछ लेते हैं, और पूछे कहाँ जाते हैं, कंपटीशन की क्लास में। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी और बीएड बीटीसी प्लस पैट। अगर पैट में हिंदी के क्वेश्चन ना आए तब कहना, इतना मैंने आप लोगों को बताया। अगर यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन ना आए तब आप कहना। और चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। चलो चलते हैं आगे देखते हैं भाषाएं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं भाषाएं की। तो भाषाएं की बात करें तो भाषाएं हैं कितनी। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि बेटा मंजिल पाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मंजिल नहीं पाई है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और मंजिल पाना तो मंजिल कहते हैं ना कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर में रहोगे, क्या कहा बेटा कि मंजिल को पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर में रहोगे तो क्या होगा, गुरूर में रहोगे तो क्या होगा, अरे नहीं, कोई नहीं। देखो, मंजिल को पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रास्ता अगर पाना है तो मंजिल भी पानी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे भाषाएं की तरफ। बहुत कुछ हो गया। ठीक है, चलो भाषाएं देखते हैं। तो भाषाएं की बात करें तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, अभी 22 भाषाएं। कितनी है बेटा, 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाएं। और 22 भाषाएं हम बात कर रहे हैं किसकी, भाषा की। ठीक है, भाषाएं की बात कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी हमारी, अभी 22 भाषाएं हैं, और पहले कितनी थी, 14 भाषाएं। कितनी थी, 14 भाषाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि
अगर इसकी बात करें कि भाषाएं, तो हमारे संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं और संविधान के समय 14 भाषाएं थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा बन जाता है। आपको दो चीज़ याद रखनी है कि अभी भाषाएं कितनी है 22 और पहले कितनी थी 14। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात तो याद कर ही लोगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद चलते हैं भाषा। इसके बाद क्या चलते हैं भाषा। भाषा पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं भाषा की। तो भाषा, भाषा है क्या? किन्हीं दो लोगों के आपस में बातचीत करने के माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। लिख दूं क्या? चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। भाषा, मैंने क्या बताया? किन्हीं दो लोगों के आपस में बातचीत के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब इससे आगे की बात करें, आगे आ जाती हैं आपकी बोलियां। और बोलियां क्या होती हैं कि कुछ सीमित क्षेत्रों में अंतर्गत बोले जाने वाली भाषाएं क्या कहलाती हैं? हमारी बोलियां कहलाती हैं। और बोलियां जो है 650 से अधिक हैं। क्या हैं? 650 से अधिक। भाषाओं का कोई गिनती नहीं है कि कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं परिनिष्ठ भाषाएं। इसे परिष्कृत भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्कृत भाषा। क्या कहते हैं इसे? दूसरे नाम से परिष्कृत भाषा। और इसे ही बोल देते हैं हम क्या? परिनिष्ठ भाषा, ठीक है। तो परिनिष्ठ भाषा या परिष्कृत भाषा क्या होती है? जब किसी, जैसे कि मान लो, जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोली जाए और वो भाषा कौन सी बोली जाए? जैसे कि टूटी फूटी भाषा कौन सी होती है? जैसे कि हम गांव के अंदर बोलते हैं टूटी फूटी, और टूटी फूटी भाषाएं जो होती हैं, और कूटबद्ध भाषाएं, ठीक है। कूटबद्ध तरीके से जो भाषाएं लिखी जाती हैं, कूटबद्ध भाषा क्या कहलाती है? हमारी परिष्कृत भाषा, ठीक है। क्या कहलाती है? हमारी परिष्कृत भाषा कहलाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा की हम बात करें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा, कोई नहीं, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा तथा राजनैतिक संवैधानिक आधार पर बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक आती है मातृभाषा। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, समझते जाना। मातृभाषा, तो मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा परिवार में रहकर 18 वर्ष तक सीखता है, उसे क्या कहते हैं? हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। एक आती है हमारी सामाजिक भाषा। और सामाजिक भाषा की हम बात कर लें तो सामाजिक भाषा क्या होती है? हमारी समाज में रहकर सीखी जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सामाजिक भाषा कहते हैं। अब बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली वीडियो के माध्यम से हम आएंगे और अगली वीडियो के माध्यम से और अच्छा लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ में आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। जितना लाइक कर पाएँ आप, जितनी लाइक कर पाएँ और शेयर कर पाएँ, उतनी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। आप लगन से आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो हम आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे। और पैट और प्लस बीएड और बीटीसी के एग्ज़ाम अभी चलने वाले हैं। शायद हो सकता है कि डेट आ गई है और 9 तारीख से शायद बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं। उसी के साथ साथ मैं बता दूं, पहला आपका बाल विकास का, उसके बाद पहले दिन में 2 पेपर होंगे। कौन कौन से? बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ठीक है। तो बाल विकास और शिक्षण अधिगम की हम वीडियो लेकर आएंगे, टेंशन मत लेना। बाल विकास भी पढ़ाएंगे आपको और शिक्षण अधिगम भी पढ़ाएंगे, तो उसमें भी आपको करना है। और हिंदी में तो 25 में से कम आपको लेकर आने 24 नंबर।
आपको लेकर आने कितने 24 नंबर। मैं बताऊंगा किस तरीके से लेके आने हैं। जब बीटीसी का पेपर देने जाओ तो ये क्लास देख के जाना। 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको बीटीसी में अगर 25 में से 24 ना आए तो कहना। और वन लाइनर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वन लाइनर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से 100% बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि हमारा सेंटर कई वीडियो के माध्यम से बताया है, आज फिर से बता दे रहा हूँ। आज बताने का थोड़ा इच्छुक कुछ क्या कहते हैं जिज्ञासाएं जगी, तो बताना चाहूँगा कि कासगंज के अंदर चोला बीज भंडार वाली गली में घंटाघर के पास में और हमारा सेंटर चल रहा है, जिसका नाम चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी है। और इसी नाम से हमारा यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम भी है, ठीक है। और टेलीग्राम पे हम ज़्यादातर टेस्ट कराते हैं। टेलीग्राम पे मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन डालते हैं हम इसी नाम से, चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी के नाम से टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा। उस पर ज़्यादातर पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक अगर पेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा पीडीएफ मिलेंगी आपको, पीडीएफ की टेंशन मिल लेना। और हिंदी अगर नोट्स की बात करो, अगर आपको ज़रूरत हो किसी भी बच्चे को, मैं आपको बता दूँ किसी भी नोट्स की, हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके आपको क्या चाहिए, लिखित नोट्स। लिखित नोट्स की अगर ज़रूरत हो तो सबसे कम रुपए में मैं आपको बता दूं, रियल बता रहा हूं, मुझे बेचने हैं और आपको खरीदने हैं और आपको पढ़ना है और मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। तो इसी के साथ साथ में लिखित नोट्स आपको चाहिए तो इसका सैंपल थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं कि आपको किस तरीके के नोट्स मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहला पेज होगा हमारा क्या, चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी, उसके नीचे हमारे ये मोबाइल नंबर प्लस, इसके बाद हम चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को दिखा दूं ये जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये चीज़ मिलेंगी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेंगी, भाषाएं, ठीक है। हिंदी की मैं बात करूँ तो क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा आपको नोट्स, ठीक है। क्या मिलेगी, भाषाएं। आगे बात कर लें, आगे ये भाषाएं आपकी ख़त्म हो गई, फिर आती है हमारी क्या, हिंदी व्याकरण, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के साथ साथ में ये मैं आप लोगों को बता दूं, स्वर का वर्गीकरण मैंने एक एक चीज़ डिफाइन किया है। स्वरों का वर्गीकरण, मूल स्वर, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, इनका भी वर्गीकरण किया है, स्वरों का वर्गीकरण किया है। और इसी के साथ साथ में ये व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया है और ये भी किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आगे इस तरीके से ये नोट्स चलते चले जा रहे हैं ये, ठीक है। और बता दूं कि ये चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में इस तरीके से ये कुछ मैंने बताया है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, तो ये भाववाचक संज्ञा बनने वाले शब्द, ठीक है, जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हुई शब्दों की, तो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा, प्रत्येक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं ना, तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग संपर्क करें और संपर्क करके आप नोट्स लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है, उस पर संपर्क करें। तो आते हैं बेटा नई वीडियो के साथ में, तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत।